राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता इनका माना जाता है। इनका प्रेम भी बहुत पवित्र है। सबसे पवित्र इनका रिश्ता माना जाता है। दुनिया का एक जो पवित्र रिश्ता होता है वो राधा कृष्ण का होता है। और राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा दिव्य बंधन है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और आत्मा के मिलन पर आधारित होता है, न कि भौतिक बंधनों पर। तो आज हम इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे, इसी राधा कृष्ण की प्रेम पर चर्चा करेंगे कि उनका जो प्रेम था वो निस्वार्थ था। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में जैसे कि हमेशा की तरह आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री मन नारायण, लक्ष्मी नारायण। सभी को कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक नया कंटेंट लेकर आती हूँ। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं लेकर आती हूँ। और अगर जो आगे आपको चाहिए वो कमेंट में बताइए। आप आपके कमेंट पे ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ राधा कृष्ण का कोई मंत्र नहीं लाई हूँ, माता लक्ष्मी का कोई कुछ नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं कृष्ण भगवान, क्योंकि ट्रेनिंग में मेरा यही आया था कि मैं राधा कृष्ण की वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने। तो आज हम इनके प्रेम की कहानी पर चर्चा करेंगे, इनकी बात करेंगे हम कैसे भगवान कृष्ण और राधा का सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आदित्य, शाश्वत और आध्यात्मिक प्रेम था। चलिए अब बात करते हैं हम ना देरी करते हुए। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी। देखिए गाइज, मेरा सपोर्ट कीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए, ताकि जो नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जो भी मैं वीडियो डालूँ, जो भी लॉन्ग वीडियो डालूँ, शॉर्ट डालूँ, लाइव आऊँ। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और कमेंट में राधे राधे नहीं लिखना भूलना, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक, शाश्वत और आध्यात्मिक प्रेम था, जो समर्पण, निस्वार्थ और आत्मा के परमात्मा से मिलन की इच्छा का प्रतीक है, जिसमें यह विवाह की भौतिक आवश्यकता नहीं थी बल्कि उनकी भक्ति और प्रेरणा से और भी पवित्र बना दिया था, जो आज भी राधा कृष्ण के रूप में पूजनीय है, जहाँ राधा कृष्ण से पहले आती है। क्योंकि फ्रेंड्स, राधा सबसे पहले आता है। जब भी तो मैं कहती हूँ हमेशा आप लोगों को कि आप लोग राधे राधे जरूर बोला करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखा करें। क्योंकि अगर कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो एक बार नहीं आएंगे, लेकिन राधे राधे बोलेंगे तो राधे जरूर दौड़ कर आएंगे। कृष्ण भगवान दौड़ कर आएंगे राधे के नाम से, क्योंकि राधा नाम ही इतना प्यारा है कि राधा नाम से वो बहुत ज़्यादा लगाव है उन्हें। हालांकि उनका रिश्ता ही कुछ अलग है, दुनिया की सोच से परे है रिश्ता उनका। तो देखिए, प्रेम की शुरुआत और स्वरूप का इनका वर्णन मैं करती हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, कृष्ण राधा की पहली मुलाकात बचपन से ही हुई। देखिए, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो होना नहीं चाहिए। अब बैल बजा दी गई है तो उसके लिए सॉरी। हुई है। उनकी मुरली की धुन सुनकर राधा कृष्ण से मिलने व्याकुल हो उठी, जिसमें उनके प्रेम की शुरुआत हुई।
अब अधूरी कहानी रह गई थी। अब इसका आध्यात्मिक संबंध इनके, उनका प्रेम शारीरिक मिलन से परे था। इनका कृष्ण भगवान और राधा रानी का इनका प्रेम शारीरिक संबंध मिलन जो है शारीरिक मिलन से परे था। यह दो आत्माओं का मिलन था, जहां राधा जीवात्मा व्यक्तिगत आत्मा और कृष्ण परमात्मा ईश्वर का प्रतीक है, जहां ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, जो एक होने की लालसा रखते हैं। अधूरी कहानी इनकी क्यों कहते हैं, अधूरी कहानी कैसे रही? तो देखिए, कृष्ण के मथुरा और द्वारका जाने के बाद वे राधा से मिल नहीं पाए। मथुरा और द्वारकाधीश जाने के बाद वो राधा से मिल नहीं पाए, लेकिन उनका प्रेम वियोग में भी बना रहा, जो सच्चे प्रेम की निशानी होती है, न कि संयोग और वियोग दोनों के समान रहे। समझ गए? तो लोगों के पीछे ना जाए, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए, प्रेम की विशेषताएं क्या थी इनके लिए? निस्वार्थ समर्पण। निस्वार्थ समर्पण, यहाँ एक ऐसा प्रेम था जहां कोई स्वार्थ नहीं था। तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। कहीं भी चर्चा कर देखिए, आजकल लड़की लड़के क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, माँ बापों का नाम बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और कृष्ण और राधा के ही प्रेम को देख लीजिए। आप प्रेम प्रेम तो करते हो, लेकिन प्रेम का मतलब नहीं जानते। तो प्रेम का मतलब यह होता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। राधा और कृष्ण जो भगवान थे, उनका पूर्ण समर्पण था एक दूसरे के प्रति, और उनके रिश्ते में पवित्रता देखिए, पवित्रता बहुत ज्यादा पवित्र। राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया के सबसे पवित्र प्रेम में से एक माना जाता है। समझ गए? जिसमें कोई वासना नहीं, केवल दिव्य भावना थी, अनंत और अमर। उनका प्रेम समय और स्थान से परे है। इसलिए आज भी कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा रहता है। वो इसीलिए तो रहता है। प्रतीकात्मक अर्थ क्या है इसका, जान लेते हैं हम। देखिए, राधा कृष्ण का प्रेम भक्त राधा और भगवान कृष्ण के बीच के दिव्य संबंध की भक्ति प्रेम भक्त राधा भगवान कृष्ण के बीच के दिव्य संबंध की भक्ति और परम सत्य से एकाकार होने की इच्छा का सबसे सुंदर उदाहरण है। वो क्या? राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसे दिव्य बंधन है, वो एक ऐसा दिव्य बंधन है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और आत्मा के मिलन पर आधारित होता है, न कि भौतिक बंधनों पर। तो मेरी वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके, और राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आगे शेयर करें पसंद आए तो। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक की राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।